आज हम लोग NCERT 11th मैथ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा इजी है। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। ये लाइन है। देखिए लाइन, मैं लाइन को लिखता हूँ यहाँ। लाइन क्या है? k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू क्या है? 0। पहली कंडीशन, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए हमने एक एक्सिस बनाया एक्स डैश वाई डैश। किसकी बात कर रहे हैं? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के पैरेलल जब होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0। ये इसका इक्वेशन क्या होता था? y इक्वल टू बी, बताए थे ना आपको, यानी y की वैल्यू बचती है, ठीक है। और x कोफिशिएंट क्या होता है? 0। तो यहाँ पर x कोफिशिएंट क्या है? k माइनस 3। तो यहीं से व्हेन लिख दीजिए, व्हेन द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन x इक्वल टू 0। हैन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो k इक्वल टू 3, ये k की वैल्यू यहाँ आ गई। b की बात करते हैं, व्हेन द लाइन पैरेलल टू क्या भाई? y एक्सिस। जब y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x 0 होगा, है ना। y एक्सिस की जब पैरेलल होगी, है ना, तो y क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 4 माइनस के स्क्वायर बराबर 0, या प्रॉब्लम हो तो यहाँ माइनस कर दीजिए। तब 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी के स्क्वायर इक्वल टू 4, के इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये वैल्यू हो गई यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बात क्या करा? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर देखते हैं, तीसरा नहीं, सी पार्ट है। पासिंग थ्रू द, कहाँ से? ओरिजिन। जब ये ओरिजिन से पास करेगा तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। इसे पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। क्या बचेगा? के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टर कर देते हैं, के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस के प्लस 6 इक्वल टू 0। के कॉमन हो गया, के माइनस 6 माइनस 1 कॉमन हो गया, के माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या आया? के माइनस 6 के माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से के इक्वल टू 6 और के इक्वल टू 1। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। बात समझ रहे हैं ना? ये जो पीछे के कॉन्सेप्ट हैं उसी के हिसाब से ये मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, बाकी कुछ है नहीं इसमें। ध्यान दीजिएगा, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। उस इक्वेशन की लाइन आपको फाइंड करनी है व्हिच कट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट को कट करता है। हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड माइनस 6। उस इंटरसेप्टों का सम और प्रोडक्ट 1 और माइनस 6 के इक्वल है। इसकी बात कर रहे हैं। देखिए मैं डायग्राम जब बनाऊंगा तो समझ जाएंगे भी आप। एक्स वाई डैश, ये देखिए इंटरसेप्ट है, ऐसे है कि नहीं है? ये ए इंटरसेप्ट, ये कौन सा? बी इंटरसेप्ट होता है ना। इन दोनों का सम किसके इक्वल है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस लिखेंगे सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है? a प्लस बी इक्वल टू क्या है? 1 एंड ए बी इक्वल टू क्या है? माइनस 6। अगर हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लें तो इस पोजीशन पर इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था? x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता था कि नहीं? होता ही था। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 1 हम यहाँ पर निकालते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर
फॉर्मूला लगाइए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए अभी जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर ही मिलेगा। ये इसको इसलिए लिया हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है -6, ये हो जाएगा 1 प्लस 24 यानी क्या हुआ 25 हुआ कि नहीं भाई। तो यहाँ से a माइनस बी यहाँ पर बचा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इक्वल टू +-5 मिला कि नहीं। अब आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 3 ले लीजिए और लिखिए यहाँ टेकिंग पॉजिटिव साइन और फ्रॉम फर्स्ट एंड किससे थर्ड से। फर्स्ट लिख लीजिए a प्लस बी इक्वल टू 1, सेकेंड ले लीजिए a माइनस बी इक्वल टू 5, यहाँ से ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2a इक्वल टू 6 इम्प्लाइज करेगा a इक्वल टू 3। और जैसे ही ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर, तो b की वैल्यू क्या दे देगा ये -2। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इसके हिसाब से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला आपको, क्या मिला प्रांजल, इक्वेशन ऑफ द लाइन ये मिल जाएगा x अपान प्लस y अपान -2 इक्वल टू 1। यहाँ पर x/3 माइनस y/2 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए क्या 6, कितना हो गया 2x - 3y, यहाँ से बचेगा 2x - 3y इक्वल टू 6। ये लाइन हो गई आपकी, उसकी लाइन। बात तो समझ पाए होंगे। अभी एक बचा हुआ है क्या, टेकिंग नेगेटिव साइन। आइए टेकिंग नेगेटिव साइन, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 1 और क्या a माइनस बी इक्वल टू -5, ये तो कट गया, 2a इक्वल टू -4, a इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। क्या मिलेगा b इक्वल टू 3 मिल गया। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा x/a का मतलब -2 क्यों, प्लस y/3 इक्वल टू क्या 1। एलसीएम क्या हो गया 6, यहाँ क्या बचेगा -3x + 2y, क्यों जी, यानी -3x + 2y इक्वल टू 6। सबको उधर लेकर चले जाइए तो मिल जाएगा 3x - 2y + 6 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या मिल गई, लाइन के इक्वेशंस मिल गई जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते थे। देख रहे हैं ना, बहुत ईजी है, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यू कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद जब आप इसको पूरी तरह से जान लेंगे पूरे चैप्टर्स को, तो आपका सबसे स्ट्रांगेस्ट चैप्टर हो जाएगा। ये बिल्कुल मक्खन बन जाएगा ये चैप्टर्स। सिर्फ आपको थोड़ा सा केयरफुली सावधानीपूर्वक क्वेश्चंस को पढ़ना है, सारे ऑपरेशन को कर देना है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। चलिए, कह रहा व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर एक पॉइंट निकालना है आपको। ये देखिए ऐसे x y y डैश, ठीक है। व्हाट आर द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। एक लाइन है ऐसे, इस लाइन का इक्वेशन क्या दे रखे हैं, x/3 + y/4 इक्वल टू क्या है 1। ठीक है जी, बोलिए y इक्वल टू 1। कहाँ पर पॉइंट निकालना है, y एक्स पर। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हो, तो y एक्स पर जब पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y होगा ना, एक 0 होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस है जो क्या है 4 यूनिट है। तो करा जरा इस पॉइंट को निकाल दीजिए। आप जब निकालने चले तो आपके पास फार्मूला है, कौन सा, डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट,
एक पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस वाला फार्मूला आप यूज कर देंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। सबसे पहले तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें। किसको? इस इक्वेशंस को। कौन सा इक्वेशन है? x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। एलसीएम क्या हो गया? 12 इक्वल टू 1। क्या मिलेगा? 4x प्लस 3y, यानी क्या मिला? 4x प्लस 3y इक्वल टू क्या? 12। मिल गया कि नहीं? आते हैं यहाँ, लाइन आपको मिल गया 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन आपने किया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू मिल गई 4, b की वैल्यू मिल गई 3 और c की वैल्यू मिल गई -12। मिल गया। आप जानते हैं कि d इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला होता है। डी की वैल्यू इन लोगों ने पहले से 4 यूनिट को दे रखा है। ठीक है, ax1, ए माने 4 इंटू x1 मीन्स 0, देखिए, प्लस बी की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू क्या है? y, और c की वैल्यू क्या है? -12 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर 16 और प्लस क्या? 3 का स्क्वायर 9। ये मार्क लग गया। हो गया कि नहीं? अब आइए 4 इक्वल टू, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 3y माइनस 12 अपान 5। बचा कि नहीं? आप जानते हैं कि जब मॉडुलस फंक्शंस को हटाते हैं हम, 3y माइनस 12 अपान 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-4। क्यों जी? होता है ना मॉडुलस फंक्शन हटाते समय। अब टेकिंग पॉजिटिव साइन लिखेंगे, टेकिंग क्या? पॉजिटिव साइन ले लीजिए। यहाँ पॉजिटिव साइन में 3y माइनस 12 अपान 5 इक्वल टू क्या हो गया? 4। यहाँ से 3y इक्वल टू 20 प्लस क्या? 12, यानी y इक्वल टू 32। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 32/3। यानी एक पॉइंट तो आपको मिल गया 0,32/3। मिला कि नहीं? एक मिला। दूसरा टेकिंग नेगेटिव साइन। अब आप यहाँ नेगेटिव साइन ले लीजिए। नेगेटिव साइन में 3y माइनस 12 अपान 5 इक्वल टू क्या होगा? -4, यानी 3y माइनस 12 इक्वल टू -20। क्यों जी? 3y इक्वल टू -20 प्लस क्या? 12। क्यों? और यहाँ पर मिल गया आपको 3y इक्वल टू क्या? -8, y इक्वल टू -8/3। इसलिए एक पॉइंट मिल गया यहाँ 0,-3/8। दिस इज योर आंसर। ये 2 पॉइंट आपको मिल गए। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? 0, 8/3 और दूसरा पॉइंट क्या है? 0, 32/3। यही दोनों आपके आंसर मिल गए। आप देख पा रहे होंगे कि वास्तव में जो हमने पीछे पढ़ा है उसी का यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं ये।